हेलो एवरीवन दोस्तों, मैं अरुण शर्मा। आप देख रहे हैं द सोच। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं हरियाणा के फरीदाबाद के बारे में कि हरियाणा के फरीदाबाद में कौन कौन हॉट सीटों पे कौन कौन आगे चल रहा है और किस प्रकार की जीत के आसार लगाए जा रहे हैं। दोस्तों, अगर आप पहली बार हैं, जुड़ सकते हैं सारी वीडियो को। दोस्तों, बात करते हैं हरियाणा के महाशासी दंगल के बारे में और फरीदाबाद के दंगल के बारे में कि फरीदाबाद इस बार हरियाणा का सबसे हॉट प्रदेश बन गया। यहाँ पे बहुत सारी सीटें कांटे की टक्कर बताई जा रही है। बात कर लेते हैं फरीदाबाद सिटी के बारे में कि फरीदाबाद में विपुल गोयल जो बीजेपी से इस बार टिकट मिली है, अपने पुराने विधायक की टिकट काट कर वो जीत के सपने देख रहे हैं। पर इस बार उनका मुकाबला कांग्रेस के उम्मीदवार लखन कुमार सिंगला से है। दोनों में कांटे की टक्कर बताई जा रही है और लखन कुमार सिंगला कांग्रेस से पिछली बार भी अच्छी खासी वोट ले गए थे। पर विपुल गोयल को लेकर बीजेपी में ऑलरेडी पहले से नाराजगी थी। पर जैसे जैसे उन्होंने टिकट ली, नरेंद्र गुप्ता की टिकट काटी गई, जो जीते विधायक थे, ऐसा कभी देखा नहीं गया। पर विपुल गोयल इस बार जीत के सपने देख रहे हैं। पर दोनों ही वैश्य समाज से आते हैं, दोनों ही गुप्ताओं के परिवार से आते हैं, दोनों में कांटे की टक्कर बताई जा रही है। और लखन कुमार सिंगला इस बार अगर कांग्रेस की आंधी रही तो टिकट निकाल सकते हैं। अब बात कर लेते हैं एनआईटी के बारे में। एनआईटी में सबसे ज्यादा हॉट सीट बनी हुई है क्योंकि वहां पे बीजेपी के पिछले उम्मीदवार नगेंद्र भड़ाना, जो कभी नलेसो रहे थे, और बीजेपी ने जब उनको पिछली बार टिकट दी तो बीजेपी के टिकट से वो हारे थे और नीरज शर्मा ने उनको कड़ा मुकाबला से हरा दिया था। इस बार बीजेपी और उनकी आपस में नहीं बनी। टिकट बंटवारे को लेकर बीजेपी ने उनकी टिकट काट दी, जिसके चलते उन्होंने सतीश वागना को टिकट दी बीजेपी से और जिससे आपस में खींचातान बढ़ गई है। जहां नीरज शर्मा का मुकाबला नगेंद्र भड़ाना से होना था, वहां दो गुर्जर समुदाय से है। सतीश वागना को बीजेपी की टिकट मिल चुकी है और नरेंद्र भड़ाना ने बीचों बीच इनेलो ज्वाइन करके एक समीकरण बना दिया। अब देखते हैं कि तीनों के जो धुआंधार प्रचार हुआ है, शिवचरण लाल शर्मा का नाम काफी जाना जाता है और नीरज शर्मा उन पर खरा उतरने की कोशिश कर रहे हैं। पर बीच में जो त्रिकोणीय मुकाबला बना है, अब इसमें से दोनों की जो वोट कटेंगी वो नगेंद्र भड़ाना की बीजेपी से सतीश वागना काट देंगे और नगेंद्र भड़ाना का समीकरण शायद दोनों का खराब हो सकता है। इसको बीच का अगर फायदा मिलेगा तो नीरज शर्मा मोर्चा मारते नजर आ रहे हैं। अब बात कर लेते हैं बड़कल विधानसभा की। बड़कल में जहां सीमा तिरका की टिकट बीजेपी ने काटकर दिनेश अदलखा को दे दी, वहां पे वो इस बार बीजेपी फंसती नजर आई क्योंकि सीमा तिरका का चेहरे की वैल्यू ज्यादा थी। पर दिनेश अदलखा को लोग जानते नहीं है। बीजेपी के नाम से टिकट तो ले ली पर शायद जीत के लिए उनको लाले पड़ सकते हैं और बीच का कड़ा मुकाबला है। वहां पे महेंद्र प्रताप के पुत्र विजय प्रताप ने उनको अच्छी खासी टक्कर दे रखी। अब देखते हैं किस प्रकार का समीकरण वहां पे देखा जाए। बल्लभगढ़ की बात कर लेते हैं। बल्लभगढ़ में जहां मूलचंद शर्मा इस बार मैदान में है, बीजेपी से पिछली बार भी अच्छी खासी टिकट निकाल चुके थे, पर इस बार कांग्रेस ने उनके बताते हैं घराने से उनकी पुत्र वधु को चिराग शर्मा जी को टिकट दे दिया। अब देखते हैं कि चिराग और पराग शर्मा का क्या इस बार अपने दादाजी को वो हरा पाएंगी। बीच में कड़ा मुकाबला फंसता जा रहा है पर बल्लभगढ़ से मूलचंद शर्मा का होल्ड अच्छा है। अब देखते हैं कि कौन बाजी मार सकता है। तिगांव से बात कर लेते हैं। तिगांव से जहां कांग्रेस के सबसे बड़े नेता ललित नागर, जो कभी किसी परिचय का मोहताज नहीं रहे, कांग्रेस ने इस बार टिकट काट दी और उनके ही दूसरे नागर को टिकट दे दी। पर नागर, जो दूसरे नागर को टिकट मिली है, वो प्रचार करने में शायद लेट हो गए। कांग्रेस में अभी शायद उनको लेने में कुछ मंथन जारी रहा, जिसके चलते कांग्रेस की टिकट तिगांव में फंस सकती है क्योंकि वहां पे बीजेपी के सुपर कैंडिडेट राजेश नागर है, जो किसी भी सूरत में टिकट को निकालने का दम भर रहे हैं। अब फरीदाबाद में सारी जो टिकटें आपको बताई हैं, ये सारी हॉट सीट है। यहाँ पे हार जीत बहुत गिनती के वोटों से होगी। एक तो फरीदाबाद के एरिया में वोटिंग कम हुई है, दूसरा जो आपस में वोट कटने की राजनीति, एक एक नेता पे तीन तीन बीच में नेता आ गए हैं। अगर नगेंद्र भड़ाना एक तरफ बीजेपी से खड़े होते तो शायद कड़ा मुकाबला एक तरफ हो जाता, पर बीच में सतीश वागना को बीजेपी की टिकट मिली, नगेंद्र भड़ाना ने गेम पर बिगाड़ी है। वहीं मूलचंद शर्मा के परिवार से ही उनकी पुत्रवधु खड़ी हो गई है, काम फंस चुका है। तिगांव से ललित नागर का भी यही है कि वो कांग्रेस से खड़े होते तो बीजेपी के आमने सामने फाइट थी, पर कांग्रेस से अलग, निर्दलीय अलग। बल्लभगढ़ से भी यही हाल है कि शारदा राठौर ने बीच में गेम बिगाड़ दी है। अगर बात करें फरीदाबाद से तो विपुल गोयल के साथ इस बार जो कड़ा मुकाबला फंस गया है, वो फंसा है लखन कुमार सिंगला का। अब देखते हैं कि इस बार किसकी किस्मत जोर मारेगी और फरीदाबाद में से किसका खाता खुलेगा। दूसरे रुझान पे 8 तारीख के बाद सर्टिफिकेशन लेके आएंगे। अगर आप पहली बार हैं, जुड़ सकते हैं आगामी सभी वीडियो को देखने। दोस्तों, मैं अरुण शर्मा मिलूंगा नई सोच के साथ। अपना ध्यान रखें।